मैं हुसैन कसूरी बोल टाइम बोल से आज कामरान अब्बासी साहब के दफ्तर में हाज़िर हुआ हूँ। उनसे हमने ये बात कंफर्म करनी है कि आजकल माशरे में जो प्रॉब्लम चल रही है खुला के बारे में, तलाक के बारे में, वो किन ग्राउंड्स पर ये मतलब वो औरत खुला ले सकती है और अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने हकूक़ के लिए कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है। देखें जी, जो खुला है, जिस तरह मर्द का अल्लाह पाक ने शरीयत ने अख्तियार दिया हुआ है तलाक का, इसी तरह औरत को भी कानून ने एक हद तक फ़ीज़ किया है, यानी मर्द से अलहदगी इख्तियार करने का, जिसको हम खुला कहते हैं। आजकल बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तलाक का भी और वाइस वर्सा खुला का भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी जो कोर्ट्स में है, फैमिली कोर्ट्स में, वो खुला के केसेस हैं। अब इसके लिए अवेयरनेस के लिए कि एक जो औरत है, लेडी है, वो किन ग्राउंड पे खुला ले सकती है, वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। अगर औरत यानी ये अलग करती है कि जो उसका खामंद है वो उसके साथ ज़ालमाना रवैया अख्तियार करता है, जिसको हम उर्फ़े आम में क्रूएलिटी कहते हैं, तो वो इस बेस पे भी खुला का केस दायर कर सकती है। अगर उसकी शादी उसके वालिदैन ने छोटी उम्र में कर दी तो ये भी एक ग्राउंड है खुला लेने की। और अगर उसका खामन उसका मेंटेन नहीं करता, मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं देता, तो ये भी एक ग्राउंड आजकल बन रही है औरत को कि खुला ले सकती है वो अदालत में जाके। इसके अलावा अगर उसका जो खामंद है वो इंसान हो गया, पागल हो गया, और वो 2 साल तक इसी हालत में वो बरकरार रहता है, तो वो फिर भी खुला ले सकती है। और अगर वो इम्पोर्टेंट हो गया, यानी जिस इन अदर सेंस कि वो अपने जो औरत के हकूक़ अज़वाजियत हैं वो अदा नहीं कर सकता, तो फिर भी वो खुला ले सकती है। और अगर वो ऐसी इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिस तरह वो कोई नारकोटिक्स का काम करता है, किसी भी इलीगल या इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इस ग्राउंड पे भी वो खुला ले सकती है, ये उसका राइट है। और अगर उसके खामंद को किसी केस में सज़ा हो गई है और इन नियर फ्यूचर उसकी बरियत का कोई चांस नहीं है, तो इस बेस पे भी वो अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। अब सज़ा के लिए 7 साल ज़रूरी है कि कम अज़ कम 7 साल की सज़ा हुई हो, तो फिर आप उसके लिए खुला के केस कर सकती हैं। हाँ, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए औरत कोर्ट में जाएगी और जाके वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करेगी कि इनकी बेसिस पे मुझे अपने खामंद से नफ़रत पैदा हो गई और मैं अब अपने खामंद के साथ नहीं रह सकती, तो अदालत दूसरे फ्री को यानी उसके खामंद को नोटिस करेगी और एक अटेम्प्ट मसालियत की, जिसको रिकन्सिलिएशन कहते हैं, वो करेगी। अगर औरत बजीद है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, अगर आप मुझे एनफोर्स करेंगे कि मैं इसके साथ रहूं, तो मैं अपने आप को मारने को तरजीह दूंगी, तो कोर्ट फोर्थविद फिल 4 जो डिक्री है वो पास करेगी। अब कानून ये कहता है कि जब खुला की डिक्री अदालत पास करेगी तो वो एक तलाक सवर की जाएगी। उसके बाद जो सारा मैटर है वो चले जाएगा यूनियन काउंसिल में। अब यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, आजकल चूँकि उसके पास पास नहीं है, वो विड्रा हो गई हैं, मैजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, तो वो अपने तौर पे दोनों फ्रीकैन को बुला के एक अटेम्प्ट रिकन्सिलिएशन की वो भी करेंगे। और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर वो आफ्टर 90 डेज़ तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी करेंगे और उसके बाद ये जो खुला वाला प्रोसीजर है ये मुकम्मल हो जाए। देखिए, जहाँ तक बच्चों की ख़र्चे का आपका सवाल है, तो इसके लिए कोर्ट ये देखेगी कि जो उसका बाप है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी इनकम वो जनरेट कर रहा है, आया कि उसने दूसरी अगर शादी की हुई है तो उसने ज़ाहिर उनको भी पालना है, और उसके वालिदैन अगर बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो उसने उनको भी देखना है, और उसके अलावा ये बच्चे उसके कितने हैं जिनको वो मेंटेन कर रहा है। तो कीपिंग इन व्यू दी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस एंड स्टेटस ऑफ दी फादर, कोर्ट फिर बच्चों का जो ख़र्चा वो फिक्स करती है। और इस सिलसिले में अगर कोर्ट ये देखती है कि माँ जो है वो भी अर्निंग हैंड है,
तो फिर ज़्यादा जो है वो कम करेगी और वो उस तरफ भी कोर्ट टिल्ट होगी कि चूँकि माँ भी अर्निंग हेड है तो बाप की तरफ जो है वो बर्डन कम से कम होना चाहिए। सर ये जो एक्सपेंस का डिसाइड होना है, ये कैसे देखे, क्या देखे ये डिसाइड होगा कि बच्चा किस एज में है, क्या उसके वो एक्सपेंस है या लीगली उसका क्या है, ज़रा काइंडली वो। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, इन केस ऑफ माइनर्स यानी वो अगर नाबालिग हैं तो जो वेलफेयर ऑफ दी माइनर्स है उसको कंसीडर किया जाएगा कि बच्चों की जो वेलफेयर है वो कहाँ पे सेफ होगी और कहाँ पे वो प्रॉपर और लीगल कस्टडी में है। नॉर्मली इट इज़ डीम्ड टू बी इन दी कस्टडी ऑफ मदर, माँ की कस्टडी में दिया जाता है। बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस लाइक माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो दूसरा उसका खामद है वो उनको मेंटेन नहीं करना चाह रहा, उनकी कस्टडी नहीं लेना चाह रहा, माँ को कोई सज़ा हो गई है, माँ कोई ऐसी इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, माँ की डेथ हो गई है, तो फिर इन दैट केस वो जो बच्चों की कस्टडी है वो रिवर्ट होकर बाप की तरफ चली जाएगी। और अगर बाप भी नहीं है तो फिर दादा या दादी, नाना या नानी की तरफ भी बच्चों की जो कस्टडी है वो जा सकती है। बट कानून इस सिलसिले में ये कहता है कि जो वेलफेयर ऑफ दी माइनर्स है उसकी वो टॉप कंसिडरेशन वो देखी जाएगी। और जो ख़र्चा है बच्चों का वो बाप उठाएगा। कानून बाप इस चीज़ का पाबंद है कि बेशक बच्चे माँ की कस्टडी में भी होंगे लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस है, जो एजुकेशन है और ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो बाप अदा करेगा। अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती टाइम से हमें कुछ टाइम के लिए वो निकाला टाइम हमारे लिए। इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात के लिए आपसे दोबारा हाज़िर होंगे।